अभी के समय काफी सारे स्टूडेंट का एक डाउट जरूर आ रहा होगा कि हम क्लास 12 बोर्ड के साथ सीयूटी 2025 की प्रिपरेशन कैसे करें। हाँ जी, ये कॉमनली डाउट है जो कि सभी बच्चे के मन में आ रहा होगा, चाहे वो किसी भी बोर्ड से हो, स्टेट बोर्ड से हो या फिर आईसीएसई बोर्ड से हो या फिर सीबीएसई बोर्ड से हो या फिर हिंदी मीडियम बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो तो उसके मन में ये क्वेश्चन जरूर आता है क्या कि वो क्लास 12 बोर्ड के साथ सीयूटी की प्रिपरेशन साथ साथ में कैसे करें। क्योंकि पहले तो सीयूटी नहीं था और अब सीयूटी आ गया है। पहले बोर्ड था तो बोर्ड्स की प्रिपरेशन करते थे और अब सीयूटी की प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो आपको इसकी प्रिपरेशन करनी जरूरी है। आई होप आपको सीयूटी 2025 के बारे में तो सब कुछ पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स जरूर मिलेंगे जो आपकी सीयूटी 2025 की प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे होंगे। सो इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना, इसमें कुछ ऐसे ही पॉइंट मैं रखूंगा कैसे मैंने अपनी सीयूटी के टाइम पर अपनी प्रिपरेशन में कुछ पॉइंट्स ऐड किए थे जिससे मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला और कैसे मैंने एडमिशन पाया। बेसिकली ए तो देखो, बेसिकली एडमिशन पाना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको अगर आप देखें, अगर आप क्लास 12 में हैं तो आपको अभी बोर्ड्स चल रहा होगा। अगर आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन करते हैं, काफी लोग कहते हैं कि आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर लो आपका सीयूटी निकल जाएगा, आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन जो बोर्ड से पढ़ रहे हो वो पढ़ लो, सीयूटी निकल जाएगा। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये मिथ है। इस मिथ को बिल्कुल भूल जाओ कि ऐसे है कि आपका सीयूटी क्लास 12 की बोर्ड की प्रिपरेशन करोगे तो सीयूटी निकलेगा। भाई इतने काफी सारे लोग हैं जो सीयूटी क्लास 12 बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं फिर भी उनका सीयूटी नहीं निकलता है। वो क्या पॉइंट्स हैं, वो किन पॉइंट का ध्यान रखते हैं जिसकी वजह से सीयूटी 2025 आपका निकलेगा। क्योंकि बोर्ड्स की प्रिपरेशन तो सारे करते हैं लेकिन सारे लोगों का तो सीयूटी नहीं निकलता है ना। तो वो क्या पॉइंट्स रखते हैं, वो क्या पॉइंट को अपने माइंड में रखते हैं, किस किस बातों को ध्यान में रखते हैं, तो वही बातें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है यश राजपूत, मैं वेलकम करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। सो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपने सीयूटी की प्रिपरेशन करके आप अपना बेस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज कैसे पा सकते हो, कैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी तक आ सकते हो। सो आज की इस वीडियो में हम सब यही डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप सीयूटी 2025 में कैसे अच्छे मार्क्स ला सकते हो, कैसे अपना ड्रीम कॉलेज पा सकते हो। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ यहाँ पर अपनी स्ट्रेटजी। क्या स्ट्रेटजी को आप यूज करोगे, क्या की पॉइंट्स को यूज करोगे जिसकी वजह से आप अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट कर सकते हो और अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन भी साथ में करोगे और अपनी सीयूटी की प्रिपरेशन भी साथ में करोगे। तो देखो, अभी आप जो कि अभी कुछ दिनों से आप क्या बीच देख रहे होंगे कि फेस्टिवल सीजन चल रहे थे, उसी बीच में आपके क्या हाफ ईयरली हैं जो कि आपके कंप्लीट हो गए होंगे सारे स्कूल में। जो भी आपके सीबीएसई बोर्ड है या फिर आपका स्टेट बोर्ड है या फिर यूपी बोर्ड है, कहीं भी जो भी आपका हिंदी मीडियम बोर्ड है, तो आपके सारे के सारे हाफ ईयरली यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा खत्म हो गई होगी। ठीक है, हाफ ईयरली यहाँ पर क्या खत्म हो गई होगी, ठीक है, ये तो खत्म हो गई होगी। अब इसमें करने वाली बात क्या है कि हाफ ईयरली खत्म हो गई तो सिलेबस भी आधा हो गया होगा आपका, लेकिन इसमें भी काफी सारे स्टूडेंट होंगे जिनका भी सिलेबस खत्म नहीं हुआ होगा आधा। उनके लिए ये बात है कि आपके सारे फेस्टिवल हैं, जो भी फेस्टिवल थे अभी सारे खत्म हो गए हैं ना, तो आप टाइम वेस्ट करना बंद कर दो। क्योंकि अभी फेस्टिवल में काफी सारा आपका टाइम वेस्ट हुआ, चाहे दिवाली हो, छठ हो या फिर काफी सारे फेस्टिवल हो, तो इनमें आपका टाइम वेस्ट हुआ है। क्योंकि अभी सबसे ज्यादा जरूरी आपको है तो वो है आपकी सीयूटी प्रिपरेशन एंड आपका क्लास 12 बोर्ड की प्रिपरेशन। क्योंकि यही है आपका आगे चल के जो डिसाइड करेगा आपका फ्यूचर, कि आप कहाँ कौन से कॉलेज में आगे जाने वाले हो, क्या पढ़ने वाले हो, कौन से कॉलेज से आप अपने ग्रेजुएशन करने वाले हो। तो ये सब इसके लिए जरूरी होगा कि आपको जानना कि आपके हाफ ईयरली खत्म है, फेस्टिवल खत्म है, तो आप इसका नेक्स्ट क्या आपको प्लान रखना चाहिए, क्या कुछ नहीं रखना चाहिए, वो सब आप यहाँ पर देखेंगे। तो देखो, फेस्टिवल तो खत्म हो गए हैं, आपको पता है, मेरे को पता है, सबको पता है, लेकिन फेस्टिवल में हुआ है काफी सारा टाइम वेस्ट। अब करना है आपको बहुत सारा यहाँ पर बूस्ट करना पड़ेगा, बहुत सारे अपने प्रिपरेशन को बहुत स्पीड में लेकर जाना पड़ेगा। तो वो क्या रहने वाला है कि अभी आपका स्कूल्स में, अगर आप स्कूल्स में हैं तो आपको क्या हो रहा होगा, अभी आप स्कूल में काफी सारी चीजों में इन्वॉल्व हो जाओगे। वो क्या क्या चीजें हैं जिनमें आप अभी इन्वॉल्व हो जाओगे, उनसे थोड़ा सा बच के रहना, उनसे टाइम निकालना है, अपनी प्रिपरेशन में वो लगाना है, सेल्फ स्टडी में लगाना है, जिससे वो टाइम आपका यूटिलाइज हो और आप अपनी प्रिपरेशन में बहुत ही अच्छा कर पाओ। तो देखो, आपका काफी सारी चीजों में टाइम जाएगा। वो क्या क्या चीजें हैं, जैसे कि आपका अभी आपका यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, यूनिट टेस्ट हो जाएगा, क्योंकि हाफ ईयरली के बाद आपका यूनिट टेस्ट रख दिया जाता है, या फिर बोले तो यहाँ पर क्या प्रैक्टिकल फाइल भी आपको बनवाई जाती हैं। यहाँ पर आपको पता होगा प्रैक्टिकल फाइल ये आपको दे दिया जाता है, तो इसमें आपका काफी सारा टाइम जाता है। तो इसको टाइम को बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है और इस टाइम को अपने स्टडी में यानी कि सेल्फ स्टडी और प्रिपरेशन में लगाना है। तो आपका यूनिट टेस्ट में और प्रैक्टिकल में इन सब में अभी टाइम जाएगा, आपको पता है ना। तो इन सब से आपको टाइम थोड़ा सा निकाल के अपनी सेल्फ स्टडी में लगाना है। इसके बाद क्या है, इसके बाद आपके देखें अगर तो दिसंबर में, क्या दिसंबर में देखें यहाँ पर, दिसंबर में आपके हो जाएंगे क्या प्री बोर्ड स्टार्ट। प्री बोर्ड कुछ ऐसे कि देखो दिसंबर में अब मान के चले अगर, तो वही
15 या फिर दिसंबर, यानी कि दिसंबर से लेकर जनवरी तक आपके हो जाएंगे प्री बोर्ड स्टार्ट। और इसमें भी आपका काफी सारा टाइम जाने वाला है, लेकिन इसमें टाइम कैसे आपको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है। देखो आपका जो प्री बोर्ड होगा ना, प्री बोर्ड के लिए आप ऐसा नहीं है कि पढ़ के नहीं जाए, बोर्ड्स में पढ़ के जाएंगे, सीयूटी के लिए पढ़ के जाएंगे, तो भाई बिल्कुल भी ऐसा मत करना भाई, मेरी बात मान लो। क्योंकि यहाँ पर दिसंबर और जनवरी में जो आपकी प्री बोर्ड होंगी, इसमें अगर आप पढ़ के जाओगे तो इसमें आपको बोर्ड्स में तो मिल रहा होगा फायदा और सीयूटी में तो फायदा मिल ही रहा होगा। तो आप दिसंबर और जनवरी में जो आपके प्री बोर्ड होंगे, इसमें आप पूरा तरीके से पढ़ के जाओ। मैं तो कहता हूं कुछ मत पढ़ो, सिर्फ आपने एनसीईआरटी को उठाओ। क्या? एनसीईआरटी को उठा लो और इनको रट डालो भाई, रट डालो। मैं कहता हूं अगर एनसीईआरटी को रट डाला तो मान लो आपका सीयूटी और बोर्ड्स दोनों में हो गया झिंगा लाल। सच बता रहा हूं भाई, मजाक की बात नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी को करते हो तो बहुत ही ज्यादा बूस्ट मिल रहा होगा। यहाँ पर आपके प्री बोर्ड्स में भी बूस्ट यहाँ पे आपकी अरे क्या बोल रहा हूं मैं भाई, देखो ये जवान लड़खड़ा रही है, मैं क्या बताऊं। तो आपकी यहाँ पर प्री बोर्ड्स में भी बूस्ट मिल रहा होगा और आपके बोर्ड्स फिर सीयूटी में भी बूस्ट मिल रहा होगा। तो ये तो रही आपकी बात कि आपको यहाँ पर हाफ ईयरली, फेस्टिवल और यूनिट टेस्ट, इन सबको कैसे क्या करना है। तो यहाँ पर हाफ ईयरली और फेस्टिवल तो आपके निकल गए, और यहाँ पर जो टाइम आपका यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, यूनिट और प्रैक्टिकल में। तो इन सबको आपको यहाँ पर टाइम थोड़ा सा सेव करना है, उस टाइम को यूटिलाइज करना है अपनी सेल्फ स्टडी या फिर आपकी जो सीयूटी की प्रिपरेशन है या बोर्ड्स की प्रिपरेशन है उन सब में। तो देखो ये तो रही थी आपकी बात, ठीक है। अब चलते हैं इसके आगे, आपको क्या क्या ध्यान रखना है, क्या कुछ ध्यान नहीं रखना है, क्या किस किस बात पर आपको ध्यान रखना है, कौन कौन से पॉइंट्स है, कौन कौन से सब्जेक्ट है, उन पर ज्यादा ध्यान देना। देखो अब इसके बाद क्या होगा आपका, यहाँ पर जैसे ही दिसंबर के बाद आपकी प्री बोर्ड है, प्री बोर्ड्स है, ये हो गए आपके क्या खत्म। जैसे ही प्री बोर्ड खत्म होंगे, फिर उसके बाद आपके ऊपर एक और जिम्मेदारी थोप दी जाएगी, वो होगी आपकी क्या, बोर्ड्स एग्जाम। जो कि आपके बोर्ड्स एग्जाम की डेट कुछ लगभग है वही 15 फरवरी से। कब से? 15 फरवरी से आपके बोर्ड्स एग्जाम आ जाएंगे। फिर इस सब में बिजी हो जाओगे। तो इस सब में बिजी होने का मतलब ये है कि आपकी प्रिपरेशन तो चल रही होगी, उस प्रिपरेशन में जैसे मैंने बताया यहाँ पर एनसीईआरटी बेसिक सा यही फंडा है, आपको बचाएगा जो दोनों में, किस किस में, बोर्ड्स में भी और आपको सीयूटी में भी। तो ये 15 फरवरी से आपका बोर्ड स्टार्ट हो जाएगा। तो बोर्ड में पूरा 100% दे देना। मैं तो कहता हूं भाई, अगर यहाँ पर 100% दे दिया तो अपना फ्यूचर सेव कर लोगे। बेस्ट कॉलेज में अगली साल आप बैठे दिखाई दे रहे होगे, बढ़िया सा कॉलेज में बैठे होगे, बढ़िया सा उसके बाद आपका प्लेसमेंट लगेगा और बढ़िया सा आप अपनी जॉब कर रहोगे, बढ़िया सा लाइफ में सेटल हो जाओगे। भाई कोई ऐसे हाँ भाई बात नहीं कर रहा हूँ, ये बिल्कुल रियलिटी होती है। अगर अभी आप मेहनत नहीं करोगे तो बाद में आपको बहुत ही ज्यादा, कहीं 10,000 कहीं इतने में आपको जॉब करनी पड़ेगी और आप बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। भाई मैं बता रहा हूं भाई, बड़े भाई के नाते आप इस बात को ध्यान में रख लो भाई। तो इसके बाद आपका जो ये हो जाएगा प्री बोर्ड्स के बाद आपका सब कुछ। इसके बाद देखो बोर्ड्स खत्म हो जाएंगे आपके, वही कब जैसे कि आपका मतलब अप्रैल तक आपके बोर्ड्स खत्म हो जाएंगे। अब इसके बाद आपका बचता है टाइम वही 1 से सवा महीना या फिर 1.5 महीने तक, जब आपका सीयूटी का एग्जाम स्टार्ट नहीं हुआ होगा। तो इसमें आपका 1.5 मंथ मान के चलते हैं हम कि आपका टाइम बचा होगा। ठीक है, तो आपका 1.5 मंथ यानी कि 1.5 महीना बचा होगा। तो इसमें आपको प्रिपरेशन करनी है, कुछ भी नहीं करना है, आपको सारा हटा देना है, बाकी सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है एनसीईआरटी पर। अगर एनसीईआरटी पर रख लिया ना तो भाई आपका सिलेक्शन पक्का है, मैं गारंटी देता हूं। तो देखो काफी सारे स्टूडेंट का एक डाउट लेकिन ये रहता है, हम सीयूटी की प्रिपरेशन और बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर लें, यानी कि हम बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर लें तो हमारी सीयूटी की प्रिपरेशन तो हो ही गई। भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो सारे लोग बताते हैं ना, ये सारे लोग भाई मैं कहता हूँ झूठे हैं। भाई गांठ बांध लो, क्योंकि जो सारी प्रिपरेशन आपकी बोर्ड्स की होगी ना वो सीयूटी की नहीं होगी, क्योंकि इसका पैटर्न अलग है, इसका पैटर्न अलग है, यानी कि इसका फॉर्मेट दोनों का अलग अलग है। आपकी अगर बात करें यहां पर बोर्ड्स और बात करें अगर यहां पर आपकी सीयूटी की, तो दोनों का पैटर्न बिल्कुल अलग है। यहां पर बोर्ड्स में आता है आपका क्या, बोर्ड्स में आता है आपका रिटन, ठीक है, और सीयूटी में आता है आपका एमसीक्यू वाइज। क्या आता है? एमसीक्यूज वाइज। सो देखो बोर्ड्स में आपका रिटन आता है एंड सीयूटी में आपका एमसीक्यू आता है। तो बोर्ड्स में तो आप कुछ भी लिख दोगे तो उसके मार्क्स मिल जाएंगे, बट
सीयूटी में कुछ भी लिख दोगे ये तो नहीं होगा, उसमें होता है एमसीक्यू, टिक लगाना होता है आपको। अगर उसमें कुछ किया और वो गलत तो गलत, बट इसमें कुछ गलत तो थोड़े बहुत चांस रहते हैं कि आपको उसके नंबर मिल जाएं। बट सीयूटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, आपको पता, मेरे को पता, दुनिया को पता है। तो इस बात पर ध्यान रखना है कि बोर्ड्स और सीयूटी को बिल्कुल भी ऐसा मत सोच के चलना कि हमारे बोर्ड्स की प्रिपरेशन हो गई तो सीयूटी की प्रिपरेशन हो गई, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सारे मिथ है, काफी सारे लोग इसी में फंस जाते हैं और उनका सीयूटी में अच्छे नंबर नहीं आते हैं, उनको बेस्ट कॉलेज नहीं मिलता है। ठीक है, बोर्ड्स और सीयूटी का तो समझ में डिफरेंस आ गया होगा, क्या क्या इसका पैटर्न, क्या क्या फॉर्मेट है। तो अब इसमें आगे क्या है, तो बोर्ड्स के लिए आपको रिटन के लिए आपको पूरा का पूरा थ्योरी पढ़ना पड़ेगा और सीयूटी के लिए भी आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। बट इसका सिलेबस और इसके सिलेबस में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है। ऐसा नहीं है कि आपका बोर्ड्स का सिलेबस सीयूटी का सिलेबस बिल्कुल सेम हो गया, भाई बिल्कुल भी नहीं सोचना, बिल्कुल भी। तो ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट को ये भी लगता है कि हम बोर्ड्स में अच्छे नंबर ले आएंगे तो भाई सीयूटी में भी नंबर ले आएंगे। भाई मेहनत इतने सारे लाखों बच्चे करते हैं बोर्ड्स में, बट सीयूटी में उनके अच्छे नंबर तो नहीं आते हैं। मेरे केस देख लो भाई, काफी सारे स्टूडेंट थे मेरे क्लास के जिन लोगों का अच्छे बोर्ड्स के लिए अच्छी मेहनत की है बट सीयूटी के लिए मेहनत नहीं की है, तो भाई उनका बोर्ड्स में तो हो गया बढ़िया सा, लेकिन सीयूटी में नहीं हुआ। मेरा तो सीयूटी में हो गया था, बाकी लोगों का नहीं हुआ था। तो इसमें क्या डिफरेंस रहने वाला, मैंने क्या अपनी अप्रोच रखी थी अपनी सीयूटी के टाइम पर, क्या कुछ मैंने डिसाइड किया था कि ऐसे में करूंगा तो ऐसे हो जाएगा और मेरा हुआ, तो वो आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो देखो यहाँ पर आप देख लेते हैं कि अप्रोच क्या रहनी चाहिए हमारी सीयूटी और बोर्ड्स की, किस किस पॉइंट्स को ध्यान में रखोगे। तो देखो ये अप्रोच ये रहेगी आपकी यहाँ पर, ये आपको क्लास 12th में हो, अभी बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, तो उसके लिए आप पढ़ रहे होगे, नहीं पढ़ रहे हो तो भाई स्टार्ट कर दो। जितने जल्दी आप पढ़ना स्टार्ट करोगे बोर्ड्स के लिए या फिर सीयूटी के लिए, उतने ज्यादा आपको फायदा होगा। सीयूटी के लिए तो आप जितना जल्दी पढ़ना स्टार्ट करोगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि बोर्ड्स खत्म हो जाता है उसके बाद सीयूटी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। जो टॉपर बच्चे होते हैं ना, अगर बात करूं उन लोगों की जिनका टॉप कॉलेज में सिलेक्शन होता है, चाहे वो हंसराज हो दिल्ली यूनिवर्सिटी का, या फिर हिंदू कॉलेज हो, क्रोडीमल कॉलेज हो, मिरांडा कॉलेज हो, भाई कोई भी टॉप कॉलेज हो, तो भाई उन लोगों का होता है जो भाई अप्रैल से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं बिल्कुल डेडिकेशन से, बिल्कुल स्ट्रेटजी वाइज, तो वो उन्हीं बच्चों का एडमिशन होता है टॉप कॉलेजेस में। मैं तो ये मानता हूँ भाई आप लोग भी ऐसे करना स्टार्ट कर दो। अभी जितना टाइम वेस्ट हो गया उसको रहने दो, अब से यानी कि नवंबर जो आप आज देख रहे हो, नवंबर आपका आधा चल रहा है, यानी कि आज कुछ इतना बीच में चल रहा हो तो नवंबर से ही स्टार्ट कर दो, और कैसे आप बिल्कुल टॉप लेवल पर पहुंच जाओगे, इतने अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, वो तो मैं बताऊंगा ही अगले वीडियोस में। आगे जो वीडियो आएंगे इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो अपनी सीयूटी की प्रिपरेशन के लिए। बहुत ही अच्छा चैनल रहेगा आपके लिए, क्योंकि मैंने भी अपनी सीयूटी की प्रिपरेशन टाइम पे कैसे प्रिपरेशन करी थी ये सब आपको डिटेल में बताता रहूंगा, पूरा डिटेल में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अभी रहने वाला है, कोई चार्जेस नहीं है। अपने पूरा का पूरा डिटेल में बताऊंगा कि कैसे मैंने अपने सीयूटी के टाइम पे प्रिपरेशन करी है, क्या किन किन बातों का ध्यान रखा है, कैसे मैंने बोर्ड्स और सीयूटी दोनों को संभाल करके कैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में एडमिशन पाया और अभी मैं वहां से ग्रेजुएशन कर रहा हूं। तो ये सब आपको जानना है तो इस चैनल को जल्दी से फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और जल्दी से जल्दी नीचे बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो इस चैनल को, जिससे उनकी भी भाई हेल्प हो जाए। तो देखो यहाँ पर अप्रोच क्या रखने वाली है, अप्रोच ये रखने वाली है यहाँ पर कि आपको क्लास 12 बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे होगे, तो इसके लिए आपका सिलेबस होगा, उस सिलेबस को आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ रहे होगे, बिल्कुल स्ट्रेटजी वाइज जो भी आपका सैंपल पेपर रहेंगे उनको लगा रहे होगे। तो उसके बाद अगर आप बात करें हम, तो इसमें आपको डायरेक्ट पकड़ना है। अगर आपकी किसी की प्रिपरेशन अभी बिल्कुल भी नहीं हुई है तो एनसीईआरटी, आप एनसीईआरटी का बंडल उठाओ, पूरा का पूरा क्लास 12 का एक एक सब्जेक्ट पकड़ो और इसको रट डालो भाई। क्या रट डालो भाई, क्या मैं तो बोलता हूँ रट डालो। तो रटना कैसे है वो आपके ऊपर है कि आप कैसे उसको अपने टाइम को यूटिलाइज कर रहे हो। इतने सारे जो टाइम वेस्ट हुआ है और अभी जो टाइम वेस्ट होने वाला है, इसको कैसे आप यूटिलाइज करके अपना एनसीईआरटी को रट रहे होगे, जिससे आपका क्लास 12 बोर्ड्स में धमाका या तहलका मचा रहे होगे, और यहाँ पर सीयूईटी में भी आप तहलका मचा रहे होगे भाई। तो एनसीईआरटी रट डालो। उसके बाद आते हैं, अगर आपने एनसीईआरटी रट ली है तो भाई आपका यहाँ पर बोर्ड्स तो बढ़िया जाने वाला है भाई, उसके बाद बोर्ड्स में हेल्प हो जाएगी, और इसके बाद अगर एनसीईआरटी कर लिए तो भाई सीयूटी भी बहुत ही अच्छा जाने वाला है, क्योंकि इतना एनसीईआरटी हो गया। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि एनसीईआरटी रट ली तो आपका सीयूटी का पेपर निकल गया भाई, ऐसा नहीं होगा।
यहाँ पर कुछ ऐसे भी टॉपिक हैं डिलीटेड टॉपिक, वो भी ऐड करे गए हैं सीयूटी के सिलेबस में। तो आपको सीयूटी का सिलेबस तो देखना बहुत जरूरी होगा। आप जाओ वेबसाइट पर, सीयूटी का सिलेबस डाउनलोड करो और वहां से अपने एक रूम में, स्टडी रूम में या स्टडी टेबल के पास चिपका लो उस सिलेबस को और अपने पॉइंट्स मैच करते जाओ क्या क्या हमारे हैं। क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि पूरे का पूरा बोर्ड्स का सिलेबस है हमने सीयूटी में रख दिया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसा नहीं है कि सीयूटी का सिलेबस है तो वो बोर्ड्स का सिलेबस है, दोनों का सिलेबस बिल्कुल अलग है। बस ऐसा है कि जितना बोर्ड्स का सिलेबस है उतना ये है, और इसमें थोड़ा वो डिलीटेड टॉपिक भी ऐड है या फिर कट है। तो ऐसे करके आप दोनों का सिलेबस अपना चिपका लो और उससे मैच कर लो कौन कौन सा सिलेबस आपको यहाँ पर मिल रहा होगा। तो ठीक, ये तो रही आपकी बोर्ड्स और सीयूटी की बात। तो यहाँ पर डिलीटेड टॉपिक का मैंने बता दिया आपको क्या क्या रहने वाले हैं। तो एनसीईआरटी मेन आपका यहाँ पर रहने वाला है फंडा, कि एनसीईआरटी को भाई रट डालो। एनसीईआरटी जो भी आप देख रहे होगे एनसीईआरटी, अगर आपकी जैसे साइंस स्ट्रीम से मान लो आप, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो रहेगी, मैथ से हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो जाएगी। तो भाई इसमें क्या कर सकते हो, इसमें आप कुछ ना करो, फिजिक्स है या केमिस्ट्री है इसकी एनसीईआरटी उठा लो। कोई हाई लेवल जाने की जरूरत नहीं, कोई रेफरेंस बुक उठाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो इतनी इतनी मोटी होती हैं भाई, अब समझ सकते हो इतनी मोटी। अगर आप इतनी एनसीईआरटी उठाओगे तो वो भाई जल्दी होगी, ना कि इतनी बड़ी रेफरेंस होगी। तो रेफरेंस बुक को अभी भूल जाओ, अभी अगर टाइम कम है तो आप एनसीईआरटी को उठाओ और भाई रट डालो। भाई भाई के नाते समझ लो, ठीक है। तो ये अप्रोच ये रखनी चाहिए। इसके बाद अगर बात करें, देखो तो देखो अब आ जाते हैं अपनी सीयूटी की डेडिकेटेड अप्रोच क्या रहनी चाहिए, यानी कि सीयूटी एग्जाम के लिए अप्रोच क्या रहनी चाहिए। तो आपका सीयूटी का एग्जाम वही 15 मई से स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके लिए अप्रोच आपकी एक अलग रहेगी। अप्रोच क्या रहेगी कि आपका सीयूटी का एग्जाम है जो कि इसकी प्रिपरेशन होगी एमसीक्यू बाय स्टार्ट कर देना, यानी कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टार्ट करना। लेकिन अब बोर्ड्स खत्म हो गए होंगे, सब कुछ खत्म हो गया होगा, इसके बाद है ये बात कर रहा हूं मैं आपके बोर्ड्स खत्म होने के बाद, अभी से। तो यहां से स्टार्ट कर सकते हो एमसीक्यू वाइज, वो अभी से भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर अभी से करोगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, अगर बाद में करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बट अगर अभी से करोगे तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ अभी से स्टार्ट कर दो, तो एमसीक्यू वाइज हो जाएगी। वो क्या होगी, और इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है कि डायरेक्ट आपको क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट याद होनी चाहिए, या फिर रट लो भाई। काफी सारे स्टूडेंट यह करते हैं कि उनको याद नहीं होता तो वो रट लेते हैं, जिससे भाई कॉन्सेप्ट है कि कोई कॉन्सेप्ट आया तुरंत उन्होंने उसको रटा है तो उनको याद आ जाएगा। तो ऐसे करके आप कॉन्सेप्ट को रटोगे तो भाई, या फिर कॉन्सेप्ट को
समझोगे तो वो बहुत ज्यादा आपको प्रिपरेशन में हेल्प करेगा, आपके सीयूटी एग्जाम टाइम पे हेल्प करेगा। और कॉन्सेप्ट हो गया आपका, फिर उसके बाद आपको उसकी स्पीड होनी चाहिए, यानी कि उसका स्पीड भी होना चाहिए कि जल्दी जल्दी आप कर सको। उसके बाद उसकी एक्यूरेसी भी मैटर करती है, जल्दी जल्दी कर लिया भाई, एक्यूरेट यानी कि सही भी बिल्कुल होना चाहिए प्रॉपर, ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी कर लिया कोई क्वेश्चन गलत हो गया। तो ऐसे करके आपको उसकी एक्यूरेसी भी मेजर करनी है। तो ये तो रही आपकी अप्रोच सीयूटी के रिगार्डिंग, सीयूटी 2025 के रिगार्डिंग। और अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता है, कोई डाउट रहता है, तो प्लीज मुझे इस कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, तो उसमें आपके सारे डाउट सॉल्व करूंगा। और अगर मेरे पर्सनल आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरा इंस्टा हैंडल, या फिर कमेंट से पूछ सकते हो अभी तो बेसिकली, तो वहां से आप पूछ सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी कि आपको यहाँ पर टाइम मिल रहा होगा, ये डोमेन सब्जेक्ट के लिए मैंने बताया बेसिकली, अभी बताऊंगा जीटी और इंग्लिश के लिए क्या अप्रोच रखनी चाहिए। तो ये है किसके लिए, डोमेन सब्जेक्ट के लिए, डोमेन सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो ये डोमेन सब्जेक्ट के लिए है। इसमें आपको देखो क्या होगा, अगर कोई क्वेश्चन आप सही करते हो तो आपको पता ही होगा कि +5 आपको यहाँ पर नंबर मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 5 नंबर मिल जाएंगे। अगर आप कोई गलत करते हो तो यहाँ पर आपका -1 हो जाएगा। तो ऐसे करके आपको यहाँ पर मिल रहे होंगे, कुछ मार्क्स मिल रहे होंगे। सो बेसिकली यही अपनी स्ट्रेटजी थी। अगर आपको और भी कुछ जानना है सो प्लीज कमेंट में बताइएगा, कैसी किस टाइप की वीडियोस चाहिए वो भी बताइएगा। और इसके अलावा देखो सीयूटी का देखा, यहाँ पर एमसीक्यू डोमेन, अभी बचा है अपना इंग्लिश और जीटी, उसकी क्या प्रिपरेशन रखनी है, कैसी स्ट्रेटजी रखनी है, कैसे अप्रोच रखनी है वो बताता हूँ। देखो अब आते हैं इंग्लिश और जीटी पर। इंग्लिश और जीटी की प्रिपरेशन कैसे करोगे, उसका अप्रोच क्या रखोगे वो सब। तो इंग्लिश और जीटी का अप्रोच ये रहने वाला है कि आप इंग्लिश के लिए और जीटी के लिए क्या करोगे कि आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, और इसको बिल्कुल डेली बेसिस पे पढ़ना स्टार्ट कर दो। क्या होता है, काफी सारे स्टूडेंट बस डोमेन सब्जेक्ट को पढ़ते रह जाते हैं और इंग्लिश जीटी को तो छूते ही नहीं है। वो एग्जाम टाइम पे छूते हैं इसको, एग्जाम टाइम पर इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे उसको कोई भी फायदा नहीं मिलता है। तो अभी से इसको स्टार्ट कर दो, बिल्कुल अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। रेगुलर बेसिस पे डेली का एक टारगेट बनाओ कि मैं इंग्लिश इतना टाइम पढ़ूंगा, जीटी इतना टाइम पढ़ूंगा, इसमें इंग्लिश में वोकैब हो गया, क्वांट हो गया, ऐसे करके जीके, जीएस, करंट अफेयर, ये सब कैसे आपको इसको अप्रोच रखनी है, इसका एक बेसिकली मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। उस पर आपको कैसे स्ट्रेटजी रखनी है, कैसे टाइम टेबल रखना है, इसका डेली बेसिस पर कैसे कैसे इंग्लिश और जीटी को भी शामिल कर लेना अपनी स्टडी में, तो उसको मैं अलग से बना दूंगा। अगर आप चाहते हैं तो मुझे बता देना, ठीक है। नहीं तो आप अपने हिसाब से बना के एक अपना स्टडी टेबल के पास चिपका सकते हो, एक नोट्स में, एक पेज में, ठीक है। तो ये आप डेली बेसिस पे पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि क्या होता है काफी सारे स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं, मुझे पता है। मैंने भी पता शुरुआत में यही किया था कि मैं इंग्लिश जीटी को तो छूता ही ना था, लेकिन फिर जैसे ही मैंने देखा इंग्लिश जीटी का सिलेबस भाई इतना वास्ट है कि इसको करते करते टाइम कब चला पता नहीं चलता है। तो इसके काफी सारे हैं टॉपिक, जैसे कि यहाँ पर टॉपिक देख लें, अगर उन टॉपिक को अगर आप अभी से देखोगे तो बहुत ज्यादा आपको बूस्ट मिल रहा होगा आपकी सीयूटी की प्रिपरेशन में। वो है आपके वोकैब बहुत ज्यादा यहाँ पर पूछी जाती है इंग्लिश में। अब यहाँ पर क्वांट के कुछ क्वेश्चन होते हैं, इनका कॉन्सेप्ट आपको बहुत ध्यान रखना होता है। अगर इनके क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट भूल जाते हो तो क्वेश्चन की गलत करने की जो परसेंटेज रहेगी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही जरूरी है, याद रखना। इसके बाद आते हैं जीके जीएस, यानी कि जीके जीएस बोलें तो वही करंट अफेयर, ठीक है। जीके जीएस भी पढ़ना स्टार्ट कर दो, काफी सारे जीके जीएस के क्वेश्चन आते हैं, उनको अगर अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो काफी सारी हेल्प मिल रही होगी। उसके बाद करंट अफेयर का आपका डेडिकेटेड मैं एक सीरीज स्टार्ट करूंगा। देखो करंट अफेयर यहां पर बताता हूं, ठीक है। ये रहा करंट अफेयर। तो करंट अफेयर जो कि बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं इस जीटी के पेपर में। तो करंट अफेयर के लिए हम क्या करें, आप लोग सजेस्ट करना मुझे कमेंट में कि हमें एक नई सीरीज स्टार्ट करनी चाहिए करंट अफेयर से रिलेटेड। सुबह के सुबह रख सकते हैं, शाम के शाम रख सकते हैं, डेडिकेटली एक वीडियो रख देंगे इसका करंट अफेयर का, जिससे आपका करंट अफेयर कवर हो रहे होंगे। तो एक सीयूटी के लिए आपको बहुत ज्यादा एज मिल रहा होगा, बहुत ज्यादा आपकी बूस्ट हो रही है प्रिपरेशन। तो करंट अफेयर की कोई चिंता नहीं करना, इसके लिए मैं अलग से क्लास रख दूंगा, अगर आप चाहते हैं तो बता देना। सो ये रही आपकी इंग्लिश, ठीक है। ये तो रही आपकी इंग्लिश और ये रही आपकी जीटी। तो ऐसे करके आपका इंग्लिश और जीटी का भी हो रहा होगा कि अभी से आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। इसका सिलेबस वगैरह बढ़िया से चिपका लो, मैंने जैसे बताया इसके पहले वीडियो में भी, अभी पिछले जो पहला बताया मैंने बातें, तो इनको सब नोट कर लो। अगर नोट भी नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं है, इसको आप देख सकते हो और अपने फ्रेंड को भी सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो भाई लोग अभी से पढ़ाई में लग जाओ और अभी से मचा दो आप सीयूटी और बोर्ड्स दोनों में।
तो मैंने पूरी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी बता दी है। अब कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जल्दी से जाओ पढ़ना स्टार्ट करो और मुझे कमेंट बताओ आप लोग कितना कुछ पढ़ रहे हो, कितने कितने घंटे को टारगेट बनाओ हो, कितना कितना, या फिर टॉपिक का टारगेट बनाओ कि इतने टॉपिक में कंप्लीट कर रहा हूँ। सो कमेंट में सब कुछ बता दो, जल्दी से कमेंट सेक्शन भर दो। और आपको मेरी स्ट्रेटजी कैसी लगी, आपको कितनी हेल्प कर रही है, कैसे मैंने अपने सीयूटी के टाइम पर इस स्ट्रेटजी को यूज किया था जिससे मेरा सिलेक्शन हो गया था। ये स्ट्रेटजी आप लोग भी यूज कर सकते हो, प्रॉपर पूरी यूज मत करना, अपने हिसाब से बनाना। मैंने 10 बार बोला है आपको भी, तो इस बात को ध्यान रखना। तो ये था आपका आज का वीडियो, आपको कैसा लगा वीडियो जरूर बताना मुझे कमेंट में। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।